मनसा पाप को चित्त में करे, कौन प्रकार जगत से तरे। गुरुजन पर जो पाप संचारा, कैसे बंधु होए निस्तारा। भीष्म भाष्यो अर्थ पुराना, पुज सहज मन में अस जाना। अनदोष जो दोष लगावे, और गुरुजन वो जगत सतावे। यदि कोई चित्त में मानसिक पाप करे तो किस प्रकार संसार से छुटकारा हो, और यदि गुरुजन पर पाप संचारित हुआ हो तो हे भाई कैसे निस्तार होगा। तब भीष्म जी ने पुराण से अर्थ निकाल कर बतलाया कि यह तो बड़ी सहज बात आपने पूछी है। बिना दोष है ही जो गुरुजन को दोष लगाता है तो उसे अवश्य ही संसार कष्ट देता है। काशी में वह करे प्रवेशा, पावक महु दहे नरेशा। ताको पाप हरन तब होई, अर्थ पुराण बंधो है सोई। हे राजन, इसके लिए तो काशी में जाकर अग्नि में शरीर को जला दे, तभी उसका पाप दूर हो सकता है। पुराण में यही अर्थ कहा गया है। रंच रंच सर सर सब दाह करत होआ जो आप, तव बांधव सुभाषो ऋण होत सुपाप। विष्णु जी ने भाई से कहा कि इस प्रकार थोड़ा थोड़ा या जितना भी अपने को वह जला डालता है तभी वह इस पाप से मुक्त होता है। सुनि के राजा विस्मय माना, कहा न का वही किने पयाना। या यही वेद तो काऊ न पाए, तब राजा वाराणसी जाए। तहाँ जाई के दयहु शरीरा, यही रूप तजा नृपवीरा। पाछे भीष्म जाने पायो, महाशोक तब मन में आयो। यह सुनकर राजा विचित्र वीर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि वह कहाँ और प्रस्थान कर दिया। इसको कोई न जान सका और राजा काशी को चला आया। वहाँ जाकर शरीर को दग्ध कर दिया। इसी रूप से उस वीर राजा ने शरीर त्याग दिया। पश्चात वह भीष्म ने सुना तो उनके मन में बड़ा शोक हुआ। सत्यवती बहुरोदन करही, वंश नाश बोधीर न धरही। महाशोक तब भीष्म पायो, वंश नाश भो पाप बढ़ायो। सत्यवती तब करे विचारा, पूर्व पुत्र तो व्यास हमारा। पितु के संग तपस्या जाए, ताहि ध्यान धर लेहु बुलाई। सत्यवती बहुत रुदन करने लगी कि अब तो वंश का नाश हो गया। वह किस प्रकार भी मन में धैर्य धारण न करती थी। तब तो भीष्म जी और भी क्षुब्ध हुए कि मैंने बड़ा ही पाप बढ़ाया जिससे वंश का नाश हो गया। तब सत्यवती ने विचार किया कि पहला पुत्र तो मेरा व्यास है, वह पिता के साथ तपस्या करने चला गया है। ध्यान धरकर उसे बुलाए। सत्यवती सध्यान तब धारा, आए व्यास तहाँ मंझारा। सत्यवती कहूँ सब बाता, करो उपाय वंश वो पाता। तब सत्यवती ने जो ध्यान किया तो तत्क्षण ही वहाँ व्यास जी आ गए। सत्यवती ने सब बात कही कि अब कोई उपाय करो, वंश का नाश हो गया है। भई दया देखत हृदय, कहा वचन विस्तार। धैर्य धरो तुम मातजु, होए वंश अवतार। व्यास जी ने जो नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें दया आई। उन्होंने विस्तार पूर्वक सब बातें समझाकर कहा, हे माता, धैर्य धारण कीजिए, वंश का अवतार होगा। तू बधुन के गृह में जाई, दुष्टि भोग करऊ हम माई। नग्न होए बस्तर तजी आवई, पुत्र दान विधाना सो पावई। वधु ज्येष्ठी अम्बे जय नामई, सत्यवती तब ताहि बखानई। वस्त्र डारी के नग्न शरीरा, रयहि गृह संध्या वह धीरा। हे माता, तुम वधुओं के घर में जाओ और उनसे कहो कि वे वस्त्र त्याग नग्न होकर मेरे समक्ष आवे। मैं उनसे दृष्टि भोग करूँगा, इससे वे ब्रह्मा द्वारा पुत्र पा जावेगी। तब
ज्येष्ठ वधू जिसका नाम अम्बा था, उससे सत्यवती ने जाकर कह दिया कि संध्या समय होने पर वस्त्र त्याग करके नग्न शरीर से घर में धैर्यपूर्वक रहे। सत्यवती जब अस कहीं आई, संध्या समय व्यास तब जाई। विकट स्वरूप भयानक होई, अम्बे पाई गए मुनि सोई। अम्बे कहाँ तब लज्जा आई, और हृदय मह परम लजाई। जाते मुदिनयन जो रही, ताते व्यास वचन अस कयहि। जब सत्यवती ने ऐसा कह आई, तब संध्या समय विकट भयानक रूप होकर व्यास जी अम्बा के पास गए। तब अम्बा को बड़ी लज्जा आई और मन में बड़ा उपाय करने लगी और उसने आंखें बंद कर ली। इससे व्यास जी ने ऐसा वचन कहा कि होए पुत्र अम्बा उतारा, महावीर जन्महि संसारा। सत्यवती ते भाष्य जाई, नयन मुदिके हम पर आई। अम्बा के बड़ा वीर पुत्र उत्पन्न होगा। सत्यवती से जाकर उन्होंने कह दिया कि वह तो नेत्र बंद करके हमारे सामने आई थी। ताते संध्या पुत्र है जन्मई, गर्भ मंजार वंश हुए तब। तू जगत महान राज्य अधिकारा। इससे अम्बा के गर्भ से अंधा पुत्र जन्म लेगा और उसे राज्य का अधिकार नहीं होगा। तजहि अंबिका गृह जाई, अंबिका करे चरित्र उपाई। राजा कुल लज्जा जन उन पाई, अष्टोगात पिंडोर लगाई। गए मुनि सता सुगृह जबहि, विकट रूप देख मुनि तबहि। अष्टोगात श्वेत सब अयहि, श्वेत वर्ण देखत भे सबहि। उसी समय वहाँ अंबिका के भी गृह में गए। वहाँ अंबिका ने भी चरित्र और उपाय किया था। उसने राज कुलोचित लज्जावश संपूर्ण शरीर में पिंडोर लगा लिया था। जब मुनिवर व्यास जी उसके गृह में गए तो उनका विकट रूप देखकर उसका सारा शरीर भयभीत हो पीला पड़ गया। श्वेत रूप देखा तब चीना, तहाँ व्यास अस बोल लीना। जन्महि पुत्र गर्भ मंझारा, पांडु होए तब पुत्र मुआरा। विचित्र वीर के दुसरई नारी, शूद्र सोगिनी रसि सो भारी। दासी समान रही सो ताही, व्यास गए ताके गृह माही। तब श्वेत रूप से देख और पहचान कर व्यास जी बोले कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह पांडु नाम से प्रसिद्ध राजा होगा। फिर विचित्र वीर की जो दूसरी स्त्री शूद्र सुहागिनी उनकी दासी के रूप में रही। व्यास जी उसके गृह में गए। शूद्र सुनत आनंद तब पाई, विहसत बदन सुमुनि तह बह पाई। देखत मुनि तब हर्षित भयहु, तबहि महामुनि असवर दयहु। जब उसने सुना कि व्यास जी आ रहे हैं तो वह प्रसन्न मुद्रा में मुनि के समीप आई और मुनि को देखकर हर्षित हुई। तब महामुनि ने उसे ऐसा वर दिया, तोर पुत्र जन्महि जगत, महाभक्त भगवान। अंतर्धान भय मुनि, कीनहु तुरत पयान। मुनि ने कहा कि तेरा पुत्र संसार में जन्म लेकर भगवान का बड़ा भक्त होगा। ऐसा कहकर व्यास जी अंतर्धान हो गए। पूरब कथा सुनो अबुराऊ, तीनों वधू गर्भ उपजाऊं। ऋषि मांडव तब तजो शरीरा, गए दुरत यमराज के तीरा। यमराजा बहु आदर कीना, बाल दोष मुनि कहीं दीना। शिशु तापन में ठिडी मारहु, तापराधि धरहु। हे राजन, अब पूर्व वृत्तांत सुनो कि जब उन तीनों वधुओं ने गर्भ धारण किया तो उसी समय मांडव ऋषि शरीर त्याग कर तुरंत ही यमराज के पास चले गए। वहाँ यमराज ने बड़ा आदर किया और मुनि का बाल दोष कहा कि अपने बाल्यकाल में टिड्डी को मारा था, इसी अपराध से यहाँ बुलाए गए हैं। तब मुनीस प्रति उत्तर दयहूँ, शिशुपातन का दोष न लयहूँ।
नयन मुति अम रहे चुपाई, क्रोधित मुनि मुनि पुनि वचन सुनाई। शाप हमार ले अबुराई, मनु पर असुर जन मई जग जाई। शाप दे मुनि त्याहि त्याहि क्षण जाई, यम के मनहि अंदेश आई। तब मुनीष ने उनको उत्तर दिया कि वचन का दोष बचपन का दोष नहीं लिया जाता। इस पर यमदेव नेत्र बंद कर चुप लगा गए। तब मुनि ने क्रोध होकर यह वचन कहा कि हे यमराज, अब आप हमारे श्राप से मनुष्य रूप में संसार में जाकर जन्म लो। ऐसा श्राप देकर मांडव मुनि उस दिन चले और यमदेव के मन में शंका व्याप्त हो गई। जाना व्यास कर उपकेर उपकारा, शूद्र गर्भ जाए मझारा। विदुर भय तब तासु कुमारा, शूद्र गर्भ लीन अवतारा। अंबिका गर्भ पांडु अवतारा, सब शरीर पांडुर विस्तारा। उन्हें ज्ञात हो गया कि व्यास जी ने उन पर उपकार किया है, इससे वे तो उस शूद्र के गर्भ में चले गए और तब उसके विदुर नामक कुमार हुए, जिन्होंने शूद्र के गर्भ से अवतार लिया। अंबिका के गर्भ से पांडु का अवतार हुआ, जिनका सब शरीर पीला था। अम्बुगर्भ धृतराष्ट्र बे महावीर बलवान, यही प्रकार ते वंश भो सबल सिंह चौहान। अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र हुए, जो बड़े वीर और बलवान थे। सबल सिंह चौहान कहते हैं कि इस प्रकार से वंश का विस्तार हुआ। इति श्री महाभारत सबल सिंह चौहान भाषाकृत अति पार्ववर्णिनो नाम चतुर्थ अध्याय। राजा सुनो कथा पर काशा, जात होई पाप को नासा। यजति पुत्र कुंभ जे बखाना, कुंती भोज राज अनुमाना। दूसर पुत्र सिंहासन माहे, नृप गंधार देश आहि। गंधा नाम जो राजा अयहि, गंधारी कन्या पर घर रयहि। वे समय पांडु जी बोले, हे राजन, अब कथा और भी प्रकाश सुनो कि जिससे पाप का नाश हो जाता है। कुंती भोज नाम के राजा थे, जिनके यजाति नामक पुत्र और कुंती नाम की एक कन्या हुई। ऐसे नाम का देश था जिसे राजा का नाम गंधा था, उसके गंधाई नाम की कन्या